हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कराने जा रही हूँ। ये ग्रामर का पार्ट है। क्लास 9 और 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में ये इंक्लूड किया गया है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर को। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। डेफिनेशन: सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड मीन्स दैट द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर एंड person with the subject. That means subject verb concord is that it's a verb in which a sentence must agree in the number and also the person with the subject. ठीक है। Now it has some rules. कुछ rules होते हैं जिसको पढ़ते हैं। Let's start. मेन रूल्स: नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा देन प्लूरल वर्ब रहेगा। लाइक ही प्लेज क्रिकेट, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, दे है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ओके। एक और चीज़ जो याद रखिएगा, अगर सिंगुलर लिखा रहता है तो उसके साथ जो वर्ब बैठता है वहाँ पे एस ऐड होता है, ठीक है। जैसे ही है ना, तो ही के साथ प्लेस है, वर्ब है, तो इसमें एस ऐड हुआ है। अगर प्लूरल रहता है ना, दे वी इस तरह का रहता है, तो वहाँ पे एस ऐड नहीं होगा, वर्ब के साथ एस ऐड नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर के साथ एस ऐड होगा। यहाँ पे देखिए, दे के साथ प्ले लिखा है, प्लेज नहीं लिखा है, ही के साथ प्लेस लिखा है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नाउ नंबर 2 इज टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड लाइक प्लूरल वर्ब। दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसके बीच में क्या जॉइन होगा? एंड जॉइन होगा, ठीक है। और वर्ब होता है प्लूरल, जैसे कि राम एंड श्याम, ये दो सब्जेक्ट है और उसके बीच में ऐड हुआ एंड। आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल वर्ब है, ओके। Number 3, if two singular subjects are joined by and but refer to the same person or thing with singular verb। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एक साथ ज्वाइन किया जाता है by and, ठीक है, लेकिन रेफ़र किया जाता है सेम पर्सन या सेम चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो मतलब ब्रेड और बटर ये दोनों ही मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो इस तरह से होता है। Next, number 4, when subjects are joined by or, either or, neither nor, verb agrees with the nearer subject। जब भी कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन किया जाता है और के साथ, या इधर और या तो नीदर नॉर, तो वर्ब अग्री करता है जो कि नियरर सब्जेक्ट होता है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, इधर राहुल और हिज फ्रेंड आर कमिंग, मतलब इसमें चॉइस है, क्या है, या तो राहुल आ सकता है या तो उसके दोस्त आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए और होगा। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज लेट, ना ही स्टूडेंट्स ना ही टीचर लेट हुआ, तो नीदर और नॉर रहता है। नेक्स्ट इज नंबर 5, वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, एनीबडी, सिंगुलर वर्ब। तो जैसे ईच हुआ, एवरी हुआ, एवरीवन हुआ, समवन, एनीबडी, तो कि उससे क्या होता है, वो सिंगुलर वर्ब। जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ रेडी, ईच हर एक जो बॉयज़ है वो रेडी है, तो ये इस तरह का भी रहता है, तो भी वहाँ पे सिंगुलर वर्ब होता है। नंबर 6, कलेक्टिव नाउन्स, जो कि सिंगुलर वर्ब व्हेन टेकन एज वन यूनिट, प्लूरल वर्ब व्हेन टेकन इंडिविजुअली। तो कलेक्टिव नाउन जब होता है तब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब को एक यूनिट के हिसाब से लिया जाता है और प्लूरल वर्ब को इंडिविजुअल, मैंने एक एक इंडिविजुअल के हिसाब से लिया जाता है। अभी मैं समझाती हूँ। द टीम वॉज प्लेइंग वेल, तो ये टीम क्या है, पूरा यूनिट है, तो पूरा यूनिट जो है बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब ये एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, तो इसमें इंडिविजुअल होता है, ठीक है, एक साथ नहीं है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। नंबर 7, अनकाउंटेबल नाउन्स में भी सिंगुलर वर्ब होता है। अनकाउंटेबल नाउन अगर हुआ तो वो सिंगुलर वर्ब होता है उसमें। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मिल्क क्या है, इट्स अनकाउंटेबल नाउन, तो ये है एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नंबर 8, प्लूरल नेम्स एंड टाइटल्स, सिंगुलर वर्ब।
जब प्लूरल नेम्स होगा या फिर कोई टाइटल्स होगा तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे गलिवर्स ट्रैवल्स इज़ अ फेमस बुक। गलिवर्स ट्रैवल्स क्या है, एक फेमस बुक है। तो इज़ जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है। ओके, अगर टाइटल्स रहा या तो नेम्स रहा प्लूरल, तब वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। नंबर 9, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, दैट इज़ सिंगुलर वर्ब रहेगा उसमें। कभी कभी कोई भी नाउन होता है जो देखने में प्लूरल होता है लेकिन वो सिंगुलर रहता है। जैसे मैथमेटिक्स, ये एक बुक है तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, पर इसको एज अ प्रोनाउंसिएशन में आप एस ऐड कर रहे हो तो प्लूरल ऐसा लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर नाउन रहेगा लेकिन देखने में प्लूरल लगता है, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे क्या, इज़। मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, तो मैथमेटिक्स क्या है, एक सिंगुलर है पर ये देखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एस है, बट इट इज़ अ सिंगुलर वर्ब। तो क्या होता है, मैथमेटिक्स इज़ अ वर्ब, और क्योंकि सिंगुलर है तो मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट इज नंबर 10, अ नंबर ऑफ में प्लूरल वर्ब लगता है, द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, क्योंकि क्या है ये अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये है प्लूरल वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे आर एब्सेंट, आर। ओके, वर्ब क्या होगा, आर होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ है तो ये सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज़ होगा। इज़ अ वर्ब इंक्रीजिंग। सो इस तरह से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड like my video. Thank you so much for watching. Bye bye.